ये डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला हेट स्पीच और वीपीएन का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। करते हैं डीसी साहब का कि आपने ये स्टेप अगर लिया है तो हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट के अंदर भी एक कानून बनना चाहिए। जो बैन और जो हेट स्पीच हैं बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए हम डीसी साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कदम उठाया है। उसके साथ ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आजकल अब ये ट्रेंड बन चुका है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा ऐसी स्पीच करते हैं जिससे अपोजिट कम्युनिटी को जो है बड़ा उनको दुख होता है। इस सिलसिले में जो ये डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला हेट स्पीच और वीपीएन का, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि कोई भी बंदा जो है ऐसी गलती ना करे जो कि जिसकी वजह से इस समाज में जो है कोई दरार पड़े। बहुत अच्छा स्टेप है डीसी साहब के द्वारा ये। अब मैं ये नहीं बता सकता ये मीडिया को उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन मीडिया का काम तो यही है कि अगर कहीं पे कुछ होता है तो वो उसको कवरेज दे दें। क्योंकि आप कहीं पे अगर कोई कुछ भी होता है, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उस वक्त वो मीडिया वाले पहले डीसी साहब के पास नहीं जा सकते हैं कि आप हमें परमिशन दे दो जी इसकी जो है लाइव कवरेज के लिए। तो मेरे हिसाब से जो है प्रेस को ये आज़ादी होनी चाहिए। वो जो है आज तक जो है अपना काम जो है बखूबी वो निभा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अपना काम अच्छी तरह से निभा रहे हो। आगे भी हमें उम्मीद है कि आप जो है हर वक्त जो है सही रिपोर्ट देते हैं और दोगे भी, जिससे कि सभी तकरीबन जो है पूरी आवाम जो है उनमें उनको पता चलता है कहाँ पे क्या हुआ। इसके लिए जो है प्रेस को आज़ादी देनी चाहिए। उनको वो क्या कहते हैं किसी भी तरह से उन पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं आपने पहले हमें बताना है तो फिर आपने कवरेज करनी है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है वो बिल्कुल है, अगर सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी का मामला है तो उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा ये किया है कि जिसने भी प्रोटेस्ट करना है वो जो है पहले वहाँ पे डीसी साहब से परमिशन लें, फिर उसके बाद वो जो है अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ का जो भी मीडिया फर्टर्निटी जो भी है, मेरे हिसाब से ये पूरे मैच्योर्ड लोग हैं सभी। कभी भी ऐसी कोई बात ये इनसे नहीं होती है और ना कभी ये चढ़ाते हैं जिससे कि कोई भी समाज में कोई ऐसी परेशानी हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो है प्रेस को जो है अपना काम करने देना चाहिए। बाकी अगर कहीं पे कुछ होता है तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि क्या चीज़ यहाँ के समाज के लिए ठीक रहेगी क्या नहीं रहेगी। उसके लिए अगर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको परमिशन लेनी हो उनसे प्रोटेस्ट के लिए, तो वो हम लोगों को या किसी को भी परमिशन लेनी चाहिए उसके लिए। देखिए पहला सवाल आपका है हेट स्पीचेस का जो आपने कहा, हम सराहना करते हैं डीसी साहब की। मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक ऑर्डर निकले कि हेट स्पीचेस जो है देना वो बंद हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने उसमें गैदरिंग का मामला है या पीसफुल प्रोटेस्ट का मामला है, जो हमें 19(1)(a) जो हमारा आर्टिकल है वो हमें इसकी इजाज़त देता है, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक या गवर्नमेंट तक पीसफुली प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई अपने थॉट्स, अपने विजन्स, अपने कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है, जिससे किसी कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए, किसी मखसूस कम्युनिटी, जिससे कोई किसी को ठेस ना पहुँचे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हेटफुल स्पीच जब बात आती है तो वो बिल्कुल जाहिर है कि वो बंद होनी चाहिए। तो हम इसका वेलकम करते हैं डीसी साहब का कि आपने ये स्टेप अगर लिया है तो हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट के अंदर भी एक कानून बनना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में ख़ास करके हमारे बहुत सारे लीडर, बाकी पार्टियों के बहुत सारे पार्टियां हैं जो हिंदू और मुस्लिम को के नाम पे जो है ये हेटफुल स्पीचेस देते हैं और कहीं ना कहीं उससे जो है एक कम्युनिटी को ठेस पहुंचती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बोल के नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट जब आप रखते हो तो प्रोटेस्ट यही होता है कि जब आपकी सुनी नहीं जाती है, आपके काम नहीं होते हैं। इस वजह से लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात अपने पीसफुल, मतलब तोड़फोड़ नहीं करना है, पीसफुली आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप अपने दुख को जो है वो दर्द को बयान करते हैं प्रोटेस्ट की शक्ल में कि हम इस दर्द से गुजर रहे हैं। जब भी लोगों को मुश्किलात कहीं भी आती है तो प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, हक बनता है। प्रोटेस्ट कि भीड़ तो उसमें होगी, प्रोटेस्ट तो एक बंदा करेगा नहीं, उसके साथ 10 लोग तो खड़े होंगे। अब आप ये पहले ही कैसे डिसाइड करोगे कि ये किस किस्म का प्रोटेस्ट करेगा? जब वो प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वहाँ वीडियोग्राफी होती है, वहाँ न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं,
तो वो तो उसके बाद ही आप देख सकते हो कि इसमें इस प्रोटेस्ट में किस किस्म की जो है क्या कहते हैं स्पीचेस दी गई, इस प्रोटेस्ट में किस किस्म के नारे लगे, तो वो तो आप प्रोटेस्ट करने के बाद ही आप इसका देख सकते हो। वो तो कानून बाद में ही देखेगा ना, पहले ही हम तो किसी को एसेस नहीं कर सकते हैं ना कि ये बंदा कोई गलत ही बोलने वाला है। कोई अपनी अच्छी बात रख सकता है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़ायदा हो, लोगों का होगा ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़ायदा ही होता है जब भी लोगों की हाँ जी। मीडिया जो है फोर्थ पिलर होता है हमारी डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो मीडिया को तो फ्री होना चाहिए कि वो दिखाए जो हकीकत है, उसको कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या कट करके उसके बाद दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा गलत कहता है तो उसको ठीक है, उसको कानूनी सज़ा लगनी चाहिए, वो चाहे फिर लाइव में आए या उसके बाद आए, तो मीडिया उस चीज़ को क्यों छुपाए। अगर मैं कुछ गलत किसी के लिए भी बोल रहा हूँ, वो लाइव पे आ रहा है, ठीक है, इंसान उसको शेयर नहीं करे, इसलिए कि शेयर करने से ये होता है कि जो माशरे में है हर जगह तक फॉल्स जो न्यूज़ पहुंचती है, उस बेस पे कहीं दंगा फसाद ना हो, इसलिए वो शायद डीसी साहब ने निकाला हो ऑर्डर। अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं होता है, फ्रीडम होता है क्या कहते हैं मीडिया को कि आप कवरेज करिए, आप दिखाइए, आप सच दिखाइए, झूठ प्रोपोगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है, गोदी मीडिया बनने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को वो मीडिया बनना है जिसका काम होता है सच्चाई लोगों तक लाना। डोडा के अंदर जो VPN भी बड़े किस्म के हैं। अब VPN का मसला है जो है, कुछ VPN ऐसे हैं जो यहाँ पर बैन है, कुछ एप्लीकेशंस, और उन VPNs के ज़रिए उनको चलाया जाता है, तो अच्छी बात है, उन्हें बंद किया जाए। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब VPN का मतलब ही होता है कि वो सपोर्ट करता है किसी ऐसी चीज़ को जिसकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देता, तो उन VPNs को बंद करना भी तो जायज़ है ना। तो कुछ जहाँ किसी अच्छे काम के लिए VPN लगता है तो वहाँ, लेकिन मैक्सिमम तो VPN इसीलिए लगता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं हमारे हिंदुस्तान ने बैन की होती हैं, इंडिया के कानून के हिसाब से वो यहाँ पर बैन है, उसको चलाने के लिए लोग VPN का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो डीसी साहब ने यहाँ पे आर्डर निकाला है VPN जो बैन और जो हेट स्पीच हैं, बहुत ही अच्छा कदम है। इस के लिए हम डीसी साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कदम उठाया है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ड्रीम 11 है या एविएटर वगैरह है यहाँ पे, इन पर भी बैन होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है मर रहे हैं, इनसे पीछे डूब रहे हैं, लाखों के हिसाब, करोड़ों के हिसाब से पैसा डूब रहा है, और आज के नौजवान जो हैं इसमें डूब रहे हैं, इस पर भी बैन होना चाहिए। मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में इसको भी बैन किया जाए, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डीसी साहब यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे हैं, वो ये करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से उनका अगर ये बात पहुँची तो वो इसको भी देखें, उनको भी बैन करें। जो ड्रीम 11 है इसमें भी लोग डूब रहे हैं, या ये एविएटर वगैरह है इसमें भी लोग जो डूब रहे हैं, पैसे बड़ा लगा रहे हैं और डूब रहे हैं, और ये मेंटली हरास हो रहे हैं, उनको इस पर भी बैन किया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ हमें बोलना नहीं चाहिए, चाहे हमारा मज़हब हो या हमारे हिंदू भाई का मज़हब हो, या चाहे सिख भाई का मज़हब हो, किसी का भी मज़हब हो, हम उसके ख़िलाफ़ क्यों बोलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अगर इस बारे में कुछ किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलेगा उसको अरेस्ट किया जाए और डायरेक्ट PSA लगाया जाए, क्योंकि वो आइंदा के लिए हर कोई नौजवान, हर कोई बुज़ुर्ग, हर कोई माँ बहन इस स्पीच से, ये ऐसी स्पीचों से बचा रहेगा, क्योंकि उनको भी पता रहेगा कि कार्रवाई होती है, कानून जो है वो अपना काम करेगा। मैं डीसी साहब से यही अपील करता हूँ कि उनको डायरेक्ट PSA लगाया जाए। अगर आज के बाद किसी ने ऐसा किया तो PSA लगाए बगैर किसी रीज़न के। उनको यही है कि किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ठीक है, ये आपने सही सवाल किया, इसको दबाया जा रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा मुझे है कि पहले भी इसके लिए परमिशन मांगी जाती थी, कि परमिशन होनी चाहिए थी कि हमने रैली निकालनी है या हमने प्रोटेस्ट वगैरह करना है, एक कॉल दी जाती थी। जिसने भी प्रोटेस्ट करना है एक कॉल दीजिए डीसी साहब को। अगर डीसी साहब नहीं मानेंगे तो वो लगता है कि वो जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स है उसको दबाया जा रहा है, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हुकूक हैं, उसको दबाया जा रहा है। अगर हम रैली निकालना चाहते हैं, कहीं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, मतलब जो गलत है उसको हम सामने लाना चाहते हैं, तो ये डीसी साहब को भी सोचना चाहिए कि आवाज़ निकलनी चाहिए बाहर। नहीं तो डीसी साहब को भी क्या पता चेंज करें, इस पर ये आर्डर जो है ये कैंसिल करें। मीडिया वालों को तो परमिशन होनी चाहिए थी, चाहे कहीं भी चाहे हादसा हो, कहीं भी, चाहे कहीं भी कुछ वहाँ पे झगड़ा हो किसी के साथ, मीडिया को तो परमिशन होनी चाहिए थी। मीडिया से ही तो हमें बात आगे निकलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आज हर कोई मीडिया इस्तेमाल करता है, जिस पे बैन नहीं होना चाहिए। ये तो गलत कदम है उनका, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि इसको जो है इस आर्डर को हटाया जाए और मीडिया को हर जगह जाने की परमिशन दी जाए।